आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपका नियंत्रण। और ये नियंत्रण देखिए, तीन अलग अलग स्थितियों में हमने ये नीचे तीन शरीरों की स्थितियां दर्शाई हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि स्थूल शरीर को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, यानी कि इसमें तमोगुण की प्रधानता है। और सूक्ष्म शरीर को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि ये मन बुद्धि का जो एक खेल है, ये संसार के विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है। और ये जो हमने तीसरी स्थिति दिखाई है कारण शरीर की, ये हमने सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि जब तक आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने की स्थितियां आरंभ नहीं होती, तब तक फिर ये जो आत्मा और परमात्मा का जो एक संबंध है, जो कि तकनीकी रूप से एक सजातीय संबंध है, क्योंकि दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। अक्सर इन पर हमारी चर्चाएं प्रतिदिन ही होती, लेकिन हमने इनके नीचे जो आज एक विशेष स्थितियां अंकों से लिखी है, 1%, 10% और 100%। ठीक है, स्थूल शरीर के साथ हमने 1% की सफलता जोड़ी है, सूक्ष्म शरीर के साथ हमने 10% की सफलता जोड़ी है, और कारण शरीर के साथ हमने 100% की, यानी कि 100% की जो एक सफलता है, उसको हमने एक संबोधित किया है वीडियो के चित्र में। देखिए, जब तक आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर अपने आप में बहुत ही विचित्र है, भले ही ये तामसी है। ये यदि संसार में लग गया, संसार में लगने का अभिप्राय विषय भोगों से है। और विषय भोगों की प्राप्ति में देखिए दो ही स्थितियां हैं: या तो हम कर्म करके विषय भोगों को भोगे, और अन्यथा हम छीन कर भोगते हैं। छीन कर एक निंदनीय स्थिति है, पाप कर्म है। देखिए, शास्त्रों में तो दो ही स्थितियां बार बार समझाई गई, ये करो ये मत करो। जैसे हम देखिए अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरण भी खरीद के लाते हैं, चाहे वो मिक्सी लाएं, टीवी लाएं, फ्रिज लाएं, भले ही जे आपके हाथ में जो पकड़ा हुआ मोबाइल है उसको लेके आए, लैपटॉप लाएं। इन सभी उपकरणों के साथ एक मैनुअल, एक पुस्तक मिलती है, उसमें लिखा होता है कि ये करो ये मत करो, करने से आपको हमें सुख मिलता है, और जो मना किया कि उसको करोगे तो आपका हमारा यंत्र खराब होने लगता है। इसी तरह जब जब हम निषेध कर्म करने लगते हैं तो आपका हमारा जीवन बिगड़ने लगता है। वर्तमान जीवन भी कुछ अंश तक बिगड़ता है, लेकिन मरने के बाद की जो एक स्थिति है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है और साधना योनि का एक अवसर समझाया गया। अब साधना का अवसर का अभिप्राय क्या है कि जब हम साधना करते हैं, योग की स्थितियां बनाते हैं, यानी कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। ये जो आज हमने तीन प्रकार की सफलताओं के नीचे जो 1, 10 और 100% के जो सफेद रंग से अंक लिखे हैं, वो साधना से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम देखिए जो जो कर्म करते हैं, वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपका हमारा कर्माशय बनता जाता है। वो बना हुआ कर्माशय फिर एक समय विशेष के बाद देखिए फलित होता है, क्योंकि ये एक ऐसा सिद्धांत है। इस सिद्धांत का नाम क्या है? कर्म फल सिद्धांत। यानी कि कर्म पहले किया जाता है, फल बाद में आता है। देखिए, अक्सर मैं आप सभी भाई बहनों से बार बार एक अनुरोध करता रहता हूँ, विनती करता रहता हूँ कि वीडियो में जितने भी हम शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द पर विशेष रूप से एकाग्र भाव से आप विचार करो। शास्त्रों में भी देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है, और बहुत ही एक कर्मबद्ध तरीके से कहा गया। तभी तो कहते हैं ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं कि आपको हमें किस दिशा में जाना है। और ये तो हम सभी भाई बहन जानते हैं
कि इस संसार में दुख ही दुख है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि ये जगत दुखालय है, लेकिन फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश इस संसार को पाने के लिए कर्म ही नहीं करता। इस संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। और जैसे जैसे मनुष्य पाप कर्म करता जाता है तो उसका कर्मशय बिगड़ता है। कर्मशय बिगड़ता है तो फिर मरने के बाद, यानी कि देखिए स्थूल शरीर तो एक आयु लेके आए। हम सभी भाई बहनों की देखिए एक निश्चित सांसें समाप्त होने पे, आयु समाप्त होने पे, क्योंकि आयु हम मोटे स्तर पर कहते हैं, अन्यथा ये आपकी हमारी एक जीवन की सीमित सांसें हैं। उन सांसों का यदि हम सदुपयोग करते हैं, देखिए सदुपयोग होने का अभिप्राय क्या है, जब आपकी हमारी दिनचर्या, खाना पीना सब कुछ सात्विक होता है, यानी कि वो सतोगुण प्रधान होता है, तो हम अपनी मिली हुई पूरी आयु जीते हैं। आपकी हमारी सांसें तेज नहीं चलती, एक सामान्य गति से चलती है। अक्सर आप घरों में भी देखते हो ना, बीपी की मशीन, हम उसमें अपना रक्त का एक चाप चेक करते हैं, कहते हैं ना इसका उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है, इसका लो है। और साथ में ही देखिए एक शब्द, एक अंक जुड़ा होता है जो पल्स रेट बताती है कि हमारी पल्स रेट क्या है। देखिए ये सांसें, पल्स, ये सब लगभग एक ही स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए हम बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं, हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा पर कुछ ना कुछ शास्त्रों से संबंधित बातों को ही रखते हैं। भले ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हमारे कुछ विषय गंभीर होते हैं, उन गंभीर विषयों को आरंभिक स्तर पर जब मनुष्य साधक श्रोता नए नए होते हैं, हो सकता है उनको थोड़ा कम समझ में आए, हो सकता है ना भी समझ में आए। ये सब की देखिए कारण शरीर के संस्कारों की स्थिति पे निर्भर करता है कि एक व्यक्ति की बुद्धि कितने स्तर पर जागी हुई है, या यूं को कि उस बुद्धि पे कितने प्रतिशत विवेक शक्ति जागी हुई है। अक्सर एक साधारण मनुष्य तो देखिए बुद्धि और विवेक शक्ति में कोई अंतर नहीं करता। देखिए संसार को जानने के लिए, पकड़ने के लिए, सही गलत की पहचान की परख रखने के लिए तो बुद्धि से काम चल जाता है, लेकिन परमात्मा को समझने के लिए परमात्मा स्वयं ही आपको एक विवेक शक्ति देते हैं। उस विवेक शक्ति के जगते के साथ ही आपको भी शास्त्रों की बातें एक यथार्थ रूप में समझ में आने लगती है। देखिए हम तो प्रतिदिन ही पिछले 4.5 वर्षों से लगभग 1740-50 वीडियो तो प्रसारित कर चुके हैं, और ये सभी वीडियो जैसे शास्त्र 3 ही तत्वों पर आधारित एक यथार्थ ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। माया, माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है, और इन 3 गुणों से ही आपके बारे ये 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, क्योंकि माता के गर्भ में तो स्थूल शरीर का ही निर्माण प्रक्रिया अक्सर आपने हमने महसूस की है ना। जबकि ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी मृत्यु नहीं होती। तकनीकी रूप से तो हम अक्सर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, और इन पदार्थों को, इन तत्वों को तामसिक कहा गया। इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और इसी तरह शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की जो एक स्थिति है, वो राजसी कर्म है या सात्विक कर्म है। राजसी कर्म एक साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं, जो धर्मानुसार विधि विधान द्वारा कहो या धर्मानुसार कहो। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को एक कर्मबद्ध तरीके से समझाया गया है। धर्म प्रथम स्थान पे रहने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा अर्थ और काम। देखिए अर्थ कहते हैं जो हम पुरुषार्थ करके धन कमाते हैं। धन किस लिए कमाते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और ये जितनी भी कामनाएं हैं,
ये भोग प्रेरित होती हैं। इन कामनाओं को ही देखिए संक्षेप में अक्सर हम चर्चाएं करते हैं ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तकनीकी रूप से तो ये आपके हमारे सूक्ष्म भूत भी हैं, विषय भोग भी हैं। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया। इन्हीं विषय भोगों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, जो कि 9 माह 9 दिन के समय के आसपास समाप्त हो जाती है। और उसके बाद तो देखिए हम एक साधारण स्थितियां समाज में देखते ही हैं कि देखिए जब शिशु का जन्म होता है, देखिए गर्भाकाल की अलग स्थिति है। फिर जन्म होने के बाद जिसको अक्सर हम जन्मदिन कह देते हैं ना, शिशुकाल, बाल्यकाल, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। पीछे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना कि जीवन का एक क्रम क्या है। उसमें गर्भाकाल, शिशुकाल, बाल्यकाल को हमने तमोगुण से जोड़ा था, क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। जबकि किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था को हमने रजोगुण से जोड़ा था, क्योंकि संसार अधिक से अधिक भोगने की जो इच्छाएं होती है वो किशोर अवस्था से आरंभ हो जाती है और प्रौढ़ अवस्था तक बनी रहती है। लेकिन वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में देखिए वृद्धावस्था आने पे भी संसार को भोगने की, यानी कि वो अपना रजोगुण बढ़ाने में लगा रहता है। संसार में वृद्धावस्था में भी लोग जो जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह, ये मौज मस्ती, खेल तमाशे, देखिए ये जब 5 भोग्य विषयों में लोलुपता मनुष्य की वृद्धावस्था में भी बनी रहती है, तो फिर ये एक रजोगुण की स्थितियां हैं। जबकि शास्त्रों में एक बात विशेष रूप से कही है कि जैसे युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता सहज ही बनी रहती है, तभी तो देखिए ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी शास्त्रों में रजोगुण से जोड़ा गया है। इसीलिए तो इस आकर्षण को एक विवाह बंधन से जोड़ दिया गया धर्मानुसार। और ये जो आजकल कलयुग में देखिए कुछ अलग स्थितियां जो आपको में देखने को मिलती है, क्योंकि कलयुग का तो देखिए 5 स्थितियों में वर्णन किया गया। 5 स्थितियों का ही दूसरा नाम देखिए एक कलयुग की स्थिति है। ये 5 स्थितियां हैं: दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये 5 स्थितियां कलयुग की हैं। और मनुष्य के जीवन में यदि ये सभी स्थितियां अमर्यादित बनी हुई हैं, देखिए क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनी में हम जो जो कर्म करते हैं, देखिए जो राशि कर्म है वो तो एक लगभग 0 के समान है। कहते हैं ना, धर्मानुसार कर्म किया, दूसरों को हम दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं और खाया पिया बराबर हो जाता है। ये राशि कर्म है। जबकि सात्विक कर्म इससे अच्छे बनेंगे, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो सत्वगुण को इसी दृष्टिकोण से कहा गया है। क्योंकि तमोगुण में रहते हुए हमें देखिए कर्म नहीं करते, हम छीना झपटी करते हैं, अनितिगत कार्य है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं। क्योंकि निषेध कर्मों में आपको हमारा होने से फिर पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने से फिर मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां, जो कि नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां शास्त्रों में कही गई। और हम तो देखिए लगभग इन पर चर्चाएं कहीं ना कहीं करते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया मनुष्य योनि तो मरने के बाद तभी दोबारा मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं। यानी कि पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होने पे भी मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन यदि पाप कर्मों की अधिकता है, अधिकता का अभिप्राय पुण्य कर्म 50% ना होते हुए 40% रह गए हैं, 30% रह गए हैं, 20% रह गए हैं, 10% रह गए, तो फिर शेष तो फिर पाप कर्म ही। देखिए राशि कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, इनको आप 0 की स्थिति समझो, खाया पिया बराबर अक्सर हम कहते हैं। इन पर भी हमने देखिए कुछ वीडियो पहले प्रसारित किए। लेकिन जो सात्विक कर्म है जिसमें हम कमाते तो धर्मानुसार ही है, लेकिन पहले दूसरों की एक सेवा परोपकार के कार्य रूप में करते हैं। ये सभी स्थितियाँ क्या, जैसे हम कबूतरों को, पक्षियों को एक दाना देते हैं ताकि उनका भोजन मिले, पशुओं को, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, और भी विभिन्न स्थितियाँ। और हम तो देखिए
भारत जैसे देश में तो निर्बल मनुष्यों की भी सहायता की जाती है। ये जो भंडारे किए जाते हैं, यानी कि अन्न का मुफ्त में जो हम एक वितरण करते हैं, और इसी तरह देखिए हम एक वस्त्रों द्वारा, शिक्षा द्वारा, स्वास्थ्य द्वारा ऐसी सेवाएं देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये परोपकार के कार्य हैं जो एक विशेष प्रकार के सुख फिर भविष्य में आपको हमें दिलवाते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए कि हम पाप कर्मों से बचें। पाप कर्मों से बचने का अभिप्राय क्या है कि कम से कम आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। यदि आपकी हमारी साधना आरंभ नहीं भी होती तो कम से कम मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि का जन्म तो मिलने, ताकि ये नीचे की योनियां जो देखिए अंधकारमय कष्टमय है। अक्सर हम इन सभी नीचे की योनियों के कितने जीवों को तो हम देखते हैं। भले ही शास्त्रों में तो देखिए 80 लाख प्रकार की बताई गई, 30 लाख तरह के पशु, 10 लाख तरह के पक्षी, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 20 लाख तरह के वनस्पति और 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु। ये सभी स्थितियों का देखिए कुल योग 80 लाख है। और मनुष्य योनि को कर्म योनि, साधना योनि कहा गया, और शेष योनियां ऊपर की योनि है। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना है और अपने मिले हुए जीवन में ये जो 3 शरीरों की जो एक स्थिति है, जिसको हमने देखिए स्थूल शरीर को तो हमने काले रंग से ही दर्शाया क्योंकि ये तामसी है, और इस तामसी शरीर को भी एक नियंत्रण में रखना आपके हमारे लिए एक जरूरी है। और ये बिना सत्संग की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता। ये नियंत्रण क्या है, देखिए एक प्रकार की ब्रेक है। अभी जैसे हम कहते हैं ना, आपके हमारे स्कूटर में, कार में, अब स्कूटर में तो देखिए कोई ऐसी विशेष पावर ब्रेक नहीं होती। कारों के पीछे या ट्रकों के पीछे, बस के पीछे तो कई बार लिखा होता है ना पावर ब्रेक। एक साधारण ब्रेक होती है। इसी उपदेश को तो लगाम से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है, क्योंकि ये भोग्य विषय ही आपके हमारे जो स्थूल शरीर पर के स्तर पर होते हैं, यही मनुष्य का एक कर्माशय बनाते हैं। देखिए मन बुद्धि के स्तर पर हम जितने भी मानसिक कर्म करते हैं उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। अब जैसे हम लाल बत्ती पे रुके हुए हैं, मन में चाहे आपके बुरे भाव भी आ रहे हो कि चलो लाल बत्ती क्रॉस कर जाओ, पार कर जाओ, लेकिन आपका कोई चलान नहीं करता, आपका कोई बुरा कर्माशय नहीं बनता, लेकिन सोचने मात्र से आपके हमारे बुरे विचार बनते हैं। ये बुरे विचार बार बार जब हम सोचते रहते हैं तो फिर ये कारण शरीर में जाके संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रिय के नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इनको तकनीकी रूप से तो देखिए गोलक कहा गया है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जो शक्ति प्रदान होती है वो सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। देखिए स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे सूक्ष्म भूत या आपके हमारे भोग विषय, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां जो इन नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान को शक्ति प्रदान करती है, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं जो हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा को शक्ति प्रदान करती है। यानी कि 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो जाते हैं 15। और ये जो स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इन पर नियंत्रण किसका है? मन का। इसीलिए मन को महाइंद्रिय कहा गया। इसीलिए तो कहा गया मन यदि संसार में लग गया या उलझ गया या अटक गया तो फिर ये बंधन का कारण है। और यही मन जब सत्संग में लग गया, परमात्मा में लग गया, तो यही आपको हमें एक दिन किसी भी मनुष्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलवा देगा। और इसी तरह मन के ऊपर है बुद्धि तत्व। पिछले कुछ महीनों से तो हम देखिए मन बुद्धि के ऊपर ही बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि ये मन बुद्धि का विषय भी कुछ ऐसा ही। मन तो देखिए एक साधारण स्तर पर
विषय भोगों को भोगने में ही एक ललायत बना रहता है। यानी आरंभिक स्थितियों में ये सत्संग करने के लिए राजी नहीं होता। ये स्थिति देखिए एक राजसी मनुष्य की कहती है। देखिए राजसी मनुष्य का अभिप्राय क्या है, जिसका रजोगुण के प्रति एक लोलुपता होती है, विषय भोगों को पाने की इच्छा बनी रहती है, भोगने की इच्छा बनी रहती है। या यूं सरल शब्दों में कहो कि संसार को अधिक से अधिक प्राप्त करने की, इकट्ठा करने की उसकी एक मन में एक इच्छा सदा बनी रहती है। ऐसे मनुष्य देखिए अधिक से अधिक धन कमाते हैं, अपने व्यवसाय धंधे को बहुत अधिक विस्तार करते हैं। विषय भोगों में भी उनकी देखिए कामनाएं बढ़ती जाती हैं। आज 10 हैं, 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। यानी कि उनकी तृप्ति नहीं होती, संतोष भाव नहीं रहते। देखिए संतोष की स्थितियां तो सत्वगुण में आके होती हैं। अब संतोष की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि देखिए एक मनुष्य लाभ के लिए काम करता है, एक मनुष्य में लाभ के बाद उसमें लोभ प्रवृत्ति जागती है, तो ये राजसी प्रवृत्ति है। लोभ का अभिप्राय मात्रा को बढ़ाने से है। यानी कि राजसी मनुष्य अधिक संग्रह करना चाहता है भोग विषयों का, भोगने के लिए। जब वो इन पदार्थों का संग्रह धर्मानुसार करता है तो फिर वो राजसी स्थिति रहती है। और जब वो अनीतिगत कार्यों द्वारा संग्रह करता है, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य जो कि कानून के विरुद्ध भी देखिए वो अपराध कर जाता है, तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय वो अपना पाप कर्मों का गर्भाशय बढ़ाता है, जो अंततः उसको दुख देते हैं। जबकि रजोगुण में रहते हुए भी देखिए आरंभिक स्थितियों में तो आपको हमें सुख मिलते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया ये राजसी सुख जितने भी हैं ये अल्पकालिक है। ये संसार के बड़े से बड़े जो उद्योगपति हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, चाहे खेल जगत में नामी गिनामी खिलाड़ी हो, एक बार हमने चर्चा की थी ना, ये भौतिक सुख मात्र 1% का ही महत्व है। क्योंकि स्थूल शरीर अपने आप में ही कोई देखिए विशेष स्थिति नहीं है यदि हम इससे साधना नहीं करते। साधना करने के लिए तो इस स्थूल शरीर के महत्व को एक रथ का एक संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने इसकी एक महत्ता समझाई। अर्जुन के माध्यम से यही तो उपदेश दिए कि हमें ये जो भोग विषयों को जब तक हम नियंत्रण में नहीं लेते, नियंत्रण में लेने का अभिप्राय क्या है कि इन घोड़ों की लगाम ये मन है, मन को आजाद मत छोड़ो, खुला मत छोड़ो, क्योंकि खुला छोड़ोगे तो फिर ये अमर्यादित, यानी कि ये लगाम किसी के नियंत्रण में हो। किसके नियंत्रण में? जिसको अधिक ज्ञान हो, वो है बुद्धि तत्व। बुद्धि को सही गलत की पहचान होती है। जैसे हम व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, अक्सर हम देखिए अपने लाभ हानि की स्थितियों पर नजर बनाए रखते हैं, यानी कि लाभ को ही चुनते हैं। तो ठीक इसी तरह ये जो बुद्धि तत्व है ये सदा ही आपके हमारा लाभ की सोचती है। मन में ये लाभ हानि की स्थितियां परखने की शक्ति ही नहीं है। अब मन तो देखिए पहला रसगुल्ला भी खाना खाता है, दूसरा भी खाता है, तीसरा चौथा खाने की भी इच्छा रहती है, लेकिन बुद्धि उसका रास्ता रोकती है, समझाती है मत खाओ, पेट खराब होगा। और ये जो हमने स्थूल शरीर के नीचे जो 1% की जो एक सफलता सफेद रंग से अंक लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है? अब जो मधुमेह का रोगी है वो अपने स्थूल शरीर को ही तो नियंत्रित करता है, मन बुद्धि को तो वो नियंत्रित रख ही नहीं पाता। देखिए मन बुद्धि पर के स्तर पर जब आपका हमारा नियंत्रण हो जाता है, मन बुद्धि का स्तर का नियंत्रण का अभिप्राय क्या है कि देखिए मन अब ज्ञान पूर्वक देखिए मन बुद्धि के अधीन है। और ये मन बुद्धि का कहना तभी मान्यता है जब सात्विक बुद्धि रहती है। यानी कि देखिए बुद्धि के भी 3 स्तर हैं। तकनीकी रूप से तो परमात्मा ने आपको में सात्विक बुद्धि ही दी, लेकिन शास्त्रों में एक बात विशेष रूप से कही गई है कि यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो ये सात्विक बुद्धि फिर राजसी बन जाती है। और राजसी बुद्धि कब तामसी बन जाती है? देखिए राजसी बुद्धि बनने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने काम धंधों को फैलाते हैं, धन अधिक कमाते हैं, किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। कामना क्या है? देखिए अक्सर मैं इन
5 भोग्य विषयों को एक साधारण 5 एसों से जोड़ता हूँ। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। यही तो मनुष्य अपने जीवन में चाहता है। जबकि 3 एस द्वारा, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय द्वारा हम एक आध्यात्मिक स्थितियां जोड़ते हैं। देखिए, ये संसारी सुख, ये भौतिक स्थिति है। और ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी उन्नति कर भी लेते हैं, धर्मानुसार भी, ये स्थूल शरीर द्वारा की गई भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और अक्सर ये जो हम जितनी भी उन्नति करते हैं, इनको भोगने की भी आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए एक इंद्रियों की जो एक स्थिति है, वो प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में आने से वो कुछ कमजोर होने लगती है, वो भोगने में असमर्थ रहती है। अक्सर आपने ऐसे कितने ही धनी मनुष्य देखे होंगे जिनके पास देखिए प्रचुर मात्रा में सुख सुविधा के साधन हैं, पदार्थों को खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी स्थूल शरीर की इंद्रियां इतनी शिथिल हो गई हैं कि वो अपनी खाने का, रोटी का गिलास स्वयं भी अपने हाथों द्वारा लेने में असमर्थ है, या चबाने में असमर्थ है, या पचाने में असमर्थ है। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर आप देखोगे ना, अस्पताल में देखिए नली द्वारा कुछ तरल पदार्थ दिया जाता है। और कभी कभी हम ये जो मल मूत्र त्यागने की स्थिति में नहीं होते, तो फिर इसके लिए भी कृत्रिम यंत्र लगे होते हैं। ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। देखिए, आज हमने ये जो साधना की स्थितियां समझाई हैं कि यदि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते भी हैं, देखिए जो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, वो तो अभी 1% के भी उसके जीवन की स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई सफलता नहीं। ये जो राजसी मनुष्य है, अक्सर सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। भारत में तो देखिए विशेष रूप से, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें अन्यथा में नहीं देना है, इन बातों की गहराई को समझना है। यानी कि जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, श्रद्धापूर्वक सत्संग देखिए चाहे पढ़ने से करो चाहे सुनने से करो। देखिए, यदि आप वीडियो सुन रहे हो या किसी वक्ता की बात सुन रहे हो, तो ये सुनने का विषय है। यदि आप देखिए कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, चाहे आप देखिए गूगल पर जाकर ही कुछ शास्त्रों का अध्ययन करते हो पढ़ने द्वारा, किसी के लेख पढ़ते हो, और हम तो देखिए वीडियो के एक विवरण में भी एक 10, 15, 20, 25 लाइनें उस वीडियो से संबंधित में कुछ एक लिखी होती है। अक्सर मनुष्य उन लाइनों को पढ़ता कम है, लेकिन उनको भी पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सभी स्थितियाँ जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपने जीवन में ढलने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो ये जो हमने नीचे लिखा है ना, 1% की सफलता, ये 1% की सफलता भी देखिए आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे हैं, जो आरंभिक स्थितियों में वो खुलते जाते हैं। खुलने का अभिप्राय क्या है कि अब 1% की सफलता है, तो अब आपको हमें आगे बढ़ना है। जैसे देखिए, बच्चा पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इसी तरह तो आगे बढ़ता है वो हर साल। और ऐसे करते करते वो 12वीं पास कर जाता है, कॉलेज की परीक्षा पास कर जाता है, और भी आगे की परीक्षाएं पास करता हुआ अपने जीवन को सफल करता है। देखिए, इसलिए हमने देखिए नीचे एक शब्द क्या लिखा है, सफलता। ये सफलता का अभिप्राय देखिए 1%, 10% और 100%, ये सभी प्रकार की देखिए सफलता इसमें आ जाती है। ये एक अनुपात है। प्रतिशत का मतलब ही क्या है, लेकिन जब तक हम 100% सफलता हासिल नहीं करते, इसका अभिप्राय यही है कि जब तक आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। जबकि दूसरी ओर जो मनुष्य देखिए अभी सत्संग करते ही नहीं है, या सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में उनकी देखिए स्थितियां कुछ अलग ही बनी रहती है। अब जो तामसी मनुष्य है वो तो सत्संग की बात ही नहीं करते, जबकि राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं बेमन से। यानी कि अभी उनकी श्रद्धा नहीं होती। ये श्रद्धा ना होने का कारण क्या है? अभी उनको संसार को पाने की, संसार को भोगने की, संसार को इकट्ठा करने की, भले ही वो अपने जीवन में कर्म कांड करते हैं। देखिए, अभी हमने बताया ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए जब हम धन कमाते हैं,
या भोग इच्छाएं या संसार पाते हैं धर्मानुसार, तो ये भी एक अच्छी स्थितियां मानेगी। यानी कि हम छीना झपटी करते नहीं हैं, पाप कर्म नहीं करते, केवल पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम संसार को एक पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में श्रद्धापूर्वक सत्संग हो नहीं पाता। देखिए, ये जो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में समझाए गए, ये आपको में सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ रास्ता दिखाने का अभिप्राय क्या है कि बुद्धि में ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि मनुष्य फिर सत्संग की स्थितियों में अपने आप को सिद्ध करता है। लेकिन क्योंकि आरंभिक स्थितियां होती हैं, जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, नर्सरी कक्षा में उसका खेल कूद में ही लगता है। इसलिए तो कहते हैं ना, ये जो प्ले स्कूल बने हैं, यानी कि खेल कूद करते करते उसको कुछ आरंभिक स्थितियों में समझाया जाता है। इसलिए तो बच्चे को देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में लगभग साधारण स्तर पर ही अगली कक्षा में भेज दिया जाता है, ताकि उसका थोड़ा क्रमिक विकास होता है। लेकिन छठी कक्षा से उसको फिर जैसे जैसे वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाता है, उसके आधार पर फिर उसके नंबर मिलते हैं, फिर आगे की उसकी शिक्षा बनती है। और ये शिक्षा में जैसे जैसे उसका मन टिकने लगता है, अब उसका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह हम सत्संग करते हुए आरंभिक स्थिति में दिखाई तो देते हैं, लेकिन श्रद्धा भी बढ़ती नहीं। अब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने का एक ही लाभ है कि उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का अब हम मनन कर सकते हैं। अब मनन किसने करना है? मन ने, बुद्धि ने। देखिए, मन बुद्धि जब उस पर पुनः विचार करते हैं, तो फिर वो किया गया सत्संग अधिक गहरे तल पर प्रभाव डालता है। देखिए, जब मन बुद्धि के स्तर पर ये सत्संग की स्थितियां बनने लगती हैं, यानी कि हम स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, भले ही ये आरंभिक स्थितियां होती हैं, यानी कि जब सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपकी हमारी साधना परमात्मा की ओर चलने लगती है, तो फिर ये सफलता 10 गुना अधिक अच्छी इसलिए कहेगी क्योंकि कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी अच्छा सत्वगुण है, सापेक्ष दृष्टिकोण से। और इसलिए हम इनको देखिए अंकों से इसी आधार पे 1, 10, 100 से समझाते हैं। इसलिए तो हमने सफलता का आधार देखिए 1, 10, 100% से जोड़ा है, ताकि कुछ संकेत आपको हमें इनसे मिले, आपके हमारे जीवन में सफलताएं आगे की स्थितियां, यानी कि ये प्रतिशत बढ़े। कि 1% की सफलता में अभी भी देखिए 99% की तो असफलता जुड़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, कहते हैं ना, जैसे जैसे कारण शरीर में आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, उतने अंश में प्रकृति मदद करती है, परमात्मा मदद करते हैं। अब जैसे ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम आपका हमारा नियंत्रण हो जाता है, भले ही ये एक आरंभिक स्थिति है, भौतिक स्तर पर भी कह सकते हो, एक भौतिक उन्नति का नाम भी आप दे सकते हो। लेकिन जैसे जैसे ये सफलताएं बढ़ती हैं, 2%, 4%, 10%, हालांकि मन बुद्धि के स्तर पर जब आपका हमारा चिंतन आरंभ हो जाता है, तो ये 10% की सफलता है। अब ये सफलता का अभिप्राय आगे हमने बढ़ना है, कहाँ? कारण शरीर में जाना है। क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर देखिए विचारों की एक महत्ता मानी गई। हालांकि मन सुधर जाता है, तो फिर ये जो नीचे के स्थूल शरीर की स्थिति है, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, फिर ये आवारागर्दी नहीं करते, क्योंकि अब मन बुद्धि की लगाम एक कसी गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि 10% की सफलता है, शेष 90% का देखिए एक काफी बड़ा अनुपात है। और दूसरी ओर जिन मनुष्य का भी सत्संग श्रद्धापूर्वक आरंभ ही नहीं होता, तो फिर तो उन मनुष्यों के जीवन में क्या होता है कि ये जो 3 गुण जो एक क्रम में चलते रहते, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण के 8 घंटे होते हैं, उन 8 घंटे की समाप्ति के बाद फिर सतोगुण के 8 घंटे होते हैं, और सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को तो देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला कहा जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य का एक लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का बन जाता है, और कार्य शरीर में शुभ संस्कार निरंतर बढ़ते जाते।
क्योंकि ये जो सफलता मैंने 10% की कही है सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, ये जब तक आगे नहीं बढ़ती 10 से 11, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 90, देखिए जब कारण शरीर में ये स्थितियां यानी कि शुभ संस्कार ये साधना के बनने लगते हैं, अब जैसे जैसे वो शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार हैं उनको क्रमशः कमजोर करते हैं। इस स्थिति को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए कहते हैं ना, सुबह जैसे ही पो फटने लगती है, पो फटने का अभिप्राय जैसे जैसे अंधकार कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर क्यों पड़ता है? क्योंकि सूर्य अब अस्त होने लगता है। अब सूर्य के अस्त होते होते जब वो एक पूर्ण रूप से निकल आता है तो फिर ये जो अंधकार में स्थिति है जो पहले आरंभ होती है धीरे धीरे कमजोर होती है, फिर धीरे धीरे वो हट जाती है। और जब सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से आ जाता है तो ऐसा हमें बोध ही नहीं होता कि यहाँ कभी अंधकार था। देखिए जब हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन परमात्मा का ही करते रहते हैं, ये साधना फिर आगे बढ़ती जाती है 20, 30, 40, 50, 70, और जब ये कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं तो वो शुभ संस्कार को हो, जैसे प्रकाश, जैसे हम बल्ब ट्यूब घर पे शाम को जलाते हैं तो वो आपके हमारे कमरे का अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह जैसे हम अक्सर एक उदाहरण और देते हैं कि हम सभी की आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम प्रतिदिन जो कहते रहते हैं हमने 1700 वीडियो बना दी, 1750 होंगी, ये कोई नया ज्ञान आपको नहीं मिलता, केवल आपकी अज्ञानता समाप्त होती है और जो पहले का ज्ञान आपकी आत्मा में था वो उजागर होने लगता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है, लेकिन आपका हमारा ये जो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो ढका हुआ है, ये अनादिकाल से, कोई 1 जन्म का, 10 जन्म का, 100, 1000, पता नहीं कब से ढका हुआ। और ये मनुष्य जोनि में ही देखिए एक जो साधना की स्थिति है वो मनुष्य जोनि में ही बन पाती है। यानी कि ये जो सफलताएं हैं 1%, 10%, जब तक ये 100% की सफलता होते हुए ये कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। देखिए हमने स्थूल शरीर को काले रंग से इसलिए दिखाया है क्योंकि स्थूल शरीर तो होते ही तामसी है, और सूक्ष्म शरीर में हमने थोड़ा रंगीन रंग दिखाते हुए एक राजसी स्थितियां दर्शाई हैं। और कारण शरीर का अभिप्राय संस्कारों से है, इसलिए हमने इसको सात्विक स्थिति दर्शाई है, क्योंकि जब तक कारण शरीर में सत्वगुण की प्रधानता नहीं होती। देखिए जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है वो तो फिर मायातीत की स्थिति है। यानी कि जब 100%, 100% कारण शरीर शुद्ध हो जाता है वो एक मायातीत की स्थिति है, क्योंकि अब आत्मा पे जो अज्ञानता की स्थिति है, जब कारण शरीर पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है तो फिर आत्मा पे देखिए कोई अज्ञानता की स्थितियां नहीं रहती, बुरे संस्कारों की कोई स्थिति ही नहीं। तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है, वो फिर आत्मा परमात्मा के ही सम्मुख रहती है। और यदि अभी कारण शरीर में देखिए 40% बुरे संस्कार हैं, अब यहाँ बुरे संस्कारों का अभिप्राय राजसी और तामसी लिए जाते हैं। देखिए रजोगुण तमोगुण से अच्छा है निस्संदेह, इसमें कोई विशेष बात नहीं, लेकिन रजोगुण से भी तो सत्वगुण 10 गुना अच्छा है। 1 और 10 देखिए पास पास है। अक्सर हम कहते हैं ना, जब जब आपका हमारा रजोगुण बढ़ता है, यदि वो बढ़ा हुआ रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं है तो फिर ये बढ़ा हुआ रजोगुण ही आपको हमें तमोगुण में गिराता है। ये भोग विषयों की जो एक आसक्ति है ये मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो हम सभी भाई बहनों को साधना करते करते ये जो कार्यशील है ये भी शुद्ध 100% करना है, ताकि जन्म मरण के बंधन ही समाप्त हो जाए। और यदि ये 60% शुद्ध हो गया है, 70%, 80%, तो देखिए आपके हमारा काफ़ी अंश तक ये जो मायातीत की स्थिति है उसके करीब हम पहुंचने लगते हैं। देखिए जब हम साधना करते हैं, साधना करने वालों का पाप कर्मों का कर्माशय तो लगभग बहुत कम होता है, तब ऐसी स्थितियों में उस साधक को बार बार ही मनुष्य जोनि
मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, यानी कि आपकी हमारी साधना की एक निरंतरता बनी रहती है। तो फिर वो कारण शरीर की स्थितियों में एक सफाई का अभिमान का हो, उस शुद्धता का अनुपात को हो, प्रतिशत को, वो निरंतर बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो 3 स्थितियां समझाई हैं, वो क्रमशः साधना की स्थितियां हैं, कारण शरीर शुद्ध होने की स्थितियां हैं। देखिए, कर्म योग आरंभिक स्थितियां हैं। देखिए, जब फल पाने की आपकी हमारी इच्छा नहीं है, प्रकृति के फलों को, भोगों को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर मनुष्य कर्म फल सिद्धांत से हट जाता है। अब फल हट जाता है, कर्म तो हो रहा है, यानी कि परोपकार के कार्य पहले सकाम भाव से होते, फल पाने की इच्छा से। अब वो फल पाने की इच्छा ही नहीं है, यानी कि अब ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो गया। क्योंकि स्थूल शरीर पर वैराग्य तो अक्सर हम अपने प्रयासों द्वारा पा ही लेते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, मधुमेह का रोगी स्थूल शरीर के स्तर पर मिठाई से, आम से, जहाँ जहाँ उसकी शुगर बढ़ती है, उससे वो परहेज कर लेता है। ये भी एक अच्छी सफलता है। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन बना रहता है कि भोग लूँ, मैं ठीक हो जाऊं। तो फिर ये स्थितियां, जब तक मन बुद्धि के स्तर पर ये फुरने नहीं उठते, फिर यही जब शुभ संस्कार कारण शरीर में बन जाते हैं, तो फिर वो आपके बारी 100% की सफलता है। इसीलिए आज की वीडियो की चित्र में हमने देखी, ये जो नियंत्रण द्वारा जो एक स्थितियां दर रही हैं, ये नियंत्रण का अभिप्राय लगाम से भी ले सकते हो, ब्रेक से भी ले सकते हो, क्योंकि रजोगुण के ऊपर ही ब्रेक मारनी है, क्योंकि रजोगुण को ही बिगड़ने से रोकना है। तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां नहीं बनती। ये तमोगुण में गिरने की स्थितियां तो बनती ही रजोगुण के कारण है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम अपने सर्वप्रथम स्थूल शरीर को नियंत्रित करें। और ये नियंत्रण तभी हो पाता है जब हम सत्संग करते हैं। सत्संग करते हुए अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखते हैं। सात्विक बुद्धि में निरंतर एक थोड़ी थोड़ी विवेक शक्ति जगना आरंभ हो जाती है, और फिर सात्विक बुद्धि द्वारा मन नियंत्रित में रहता है। फिर जब मन नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर ये जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जब 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये फिर मन की विरुद्ध नहीं काम कर सकती। अब मन यदि मुझे अभी कहे कि वीडियो यहीं रोक दो, तो मुझे रुकना जिज्ञा द्वारा आवश्यक हो जाता है। यही तो स्थितियां देखिए मन बुद्धि की है। यानी बुद्धि द्वारा आपको हमें अपना निर्णय लेना है कि हमने परमात्मा की ओर चलना है या माया की ओर, संसार की ओर। अक्सर देखिए, एक साधारण मनुष्य का परमात्मा को पाने का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, रजोगुण फुल टाइम और सतोगुण पार्ट टाइम। देखिए, पार्ट टाइम का अभिप्राय बहुत बड़ा संदेश देता है। इस पर तो हमने पूरी की पूरी एक वीडियो ही प्रसारित की थी। यानी कि आपका हमारा जब परमात्मा को पाने का 100% बुद्धि द्वारा निर्णय नहीं होता, तब तक फिर आपका हमारा सात्विक बुद्धि निरंतर रह नहीं पाती। सात्विक बुद्धि निरंतर रहती है सत्संग करने से, और फिर जब सात्विक बुद्धि बनी रहती है, सत्संग होता रहता है, तो फिर परमात्मा के आशीर्वाद से वो विवेक शक्ति जगने लगती है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियाँ हैं, इनका यथार्थ ज्ञान भी समझ में आने लगता है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान से संबोधित किए। इन 3 गुणों की स्थितियों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं। जैसे 17 तत्वों का देखिए सूक्ष्म शरीर है, और ये जो 18वां तत्व है, ये आपका हमारा अहंकार तत्व है। ये जो अहंकार घमंड वाला देखिए वो नहीं, एक अहंकार एक अहम स्थिति है। जैसे हम कहते हैं ना, कर्ता भाव। देखिए, जब हम काम भाव से कर्म करते हैं, तो उसी का तो कर्मशय बनता है कि हम उसके फल भोगना चाहते हैं। यानी कर्तापन की स्थिति ही एक अहंकार की स्थिति है। देखिए, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 1 तत्व कारण शरीर, 18, और 5 तत्वों का स्थूल शरीर, ये हो गए 23 तत्व। और इन 23 तत्वों में ही जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो एक तत्व रूप में, एक सत्ता रूप में इनमें समाहित रहते हैं। इसलिए तो ये 24 तत्वों की आपके हमारे 3 शरीर माने गए। जैसे 24 तत्वों का ब्रह्मांड है।
अब उस ब्रह्मांड का ही आप अपने 3 शरीरों के समूह को एक पिंड कह सकते हो। इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे ज्ञानपूर्वक समझते जाते हैं, तो फिर आपके हमारे ये जो जीवन की जो सफलता है वो एक दिन 100% पे पहुंच जाती है। मनुष्य मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है। और यदि मनुष्य ये सभी स्थितियों का अपना क्रमिक विकास नहीं करता, तो फिर वो संसार के ये जो गुणों की स्थितियां हैं, जैसा जैसा गुणों का भाव होता है, फिर मनुष्य उन गुणों के भाव में बहता रहता है। बहता रहने का अभिप्राय फिर मन वहीं ही हिचकोलियां लेता रहता है। क्योंकि जब मन बुद्धि को भी अपने अधीन कर लेता है, देखिए जब हम अपने बॉस को अपने अधीन कर देते हैं, तो फिर बॉस के दिशा निर्देश को तो हम मान ही नहीं सकते। क्योंकि अब देखिए राशि बुद्धि है तो मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। और जब मन उस राशि बुद्धि से बुरे काम करवाता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करवाता है, ये भी देखिए बिना बुद्धि तत्व के चोरी डकैती भी नहीं होती। ये आजकल डिजिटल अपराध जो होने लगे, ये भी बुद्धि तामसी होने पे ही होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि तामसी राजसी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, ताकि आपका हमारा जो एक जीवन की जो एक स्थितियां हैं नियंत्रण की, क्योंकि सत्वगुण जैसा जैसा आपका हमारा बुद्धि की स्थिति में बना रहता है, तो फिर ये कार्यशील की वैसी वैसी स्थितियां बनती हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को सात्विक बुद्धि बनाए रखनी है, ताकि विवेक शक्ति जगती जाए। ये विवेक शक्ति ही फिर आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य करवाती है विषय भोगों से। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, यानी कि अब आध्यात्मिक उन्नति के ये दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं, और हम मिले हुए जीवन में जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने इन 3 शरीरों पर नियंत्रण की स्थितियों को एक चेक करना होगा, बढ़ाना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द 100% की जो एक नियंत्रण की स्थितियां हैं, सफलता की स्थिति हैं, उन स्थितियों को प्राप्त होते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति की प्राप्ति कर ले। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी कर्मबद्ध तरीके से बढ़ती जाएं, और ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संग सही नहीं लगती हो, तो ऐसी सभी स्थितियों में आपकी आपत्तियों का भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।